हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि मैं पॉलिटी को जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे डिटेल में कराने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर आपने जो कल की वीडियो में करा था वो थी अनुसूचियाँ, और आज हमारी सेकंड वीडियो है वो है उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो भाग 5 है यानी कि पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 में आपका क्या किया गया, इस पार्ट 5 में उल्लेख किया गया है संघ यानी कि यूनियन की बात की गई है। संघ यानी कि यूनियन में कौन कौन आता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आती है, और इसी में आती है आपकी कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत ही कौन आते हैं, आपके उपराष्ट्रपति भी आते हैं। ठीक है, और ये जो भाग 5 है ना, ये आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक यहाँ पर इसका इससे आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक रिलेटेड है आपके भाग 5। ये याद रखना है संघ से। और संघ में कौन आता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आते हैं। उसी में आपका इन्हीं आर्टिकल्स में आपके आते हैं उपराष्ट्रपति। अब उस उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम में आता है। और यहाँ पर भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया संविधान में, 63 में। अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में ये प्रोविजन, ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अब सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जो हमने उपराष्ट्रपति का पद है या इस पद का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है या सोर्स है, हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से या संविधान से लिया है, तब आपका आंसर हो जाएगा इसे हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है या वहां से हमने कॉन्सेप्ट लिया है, सोर्स लिया है ना। अब बात करते हैं, आपका 63 हो गया है, भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जो 63 का क्लॉज फर्स्ट है। 63 का क्लॉज फर्स्ट में क्या प्रावधान है, चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 63 क्लॉज फर्स्ट। यहाँ पर चुनाव में कौन कौन यहाँ पर क्या करता है, मतदान करता है। तो जो विधि है चुनाव के मतदान की, जो विधि है वो है आपकी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति है, जो कि राष्ट्रपति के उसमें की जाती है चुनाव में। ठीक है, उसी विधि का प्रयोग उपराष्ट्रपति में भी होता है। और इसमें देखिएगा वहां पर जो है सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर थे, जो निर्वाचित सदस्य थे, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड सदस्य यानी कि आपके जो निर्वाचित सदस्य थे वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन जो होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के दो सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत, सभी सदस्य का मतलब होता है निर्वाचित और मनोनीत, सभी सदस्य क्या करते हैं, इसमें आपका भाग लेते हैं इलेक्शन में। और सेकंड चीज यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति में पढ़ा होगा कि वहां पर सिर्फ निर्वाचित सदस्य प्लस जो विधानसभाएं होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य वहां पर भाग लेते हैं या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाना हो तो हटाने के लिए ना एक चीज का याद रखना है, हटाने के लिए प्रस्ताव लाना होता है कहां पर, राज्यसभा में। और जब राष्ट्रपति की बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो महाभियोग लगाने के लिए महाभियोग किसी भी सदन में ला सकते थे, लोकसभा राज्यसभा जिसमें लाना हो। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव कहां पर पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। आप 63 का क्लॉज फर्स्ट आपने पढ़ा और यहीं पर पढ़िएगा 63 का क्लॉज 3, जो आपका 60 अनुच्छेद 63 का क्लॉज 3 है, उसमें प्रावधान है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं अर्हताओं से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, और योग्यताएं 35 वर्ष की उम्र या वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एंड
संघ या राज्य या स्थानीय स्तर पर जो है किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ये योग्यताएं हैं या आप में ये सभी योग्यताएं हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वहां पर खड़े हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति। अब हमारा आता है 63। आपने 63 पढ़ा, 63 का क्लॉज फर्स्ट पढ़ा, 63 का क्लॉज थर्ड पढ़ा। हटाना कैसे है वो आपने पढ़ लिया है। अब यहीं पर आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल आता है अनुच्छेद आप लोगों का 64, 64। अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होगा। क्या कहा गया है आर्टिकल 64 में, ये प्रावधान किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। और आपको यहां से एक चीज और याद रखना है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ना, इनका जो वेतन है वो कहां से जाता है, संचित निधि से जाता है। कहां से जाता है, संचित निधि से जाता है। लेकिन जो ये वेतन इन्हें दिया जाता है ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है राज्यसभा के सभापति होने के लिए। ठीक, ये चीज यहाँ से आ गई। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में पहले कि आपका जो के जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन अगर निर्णायक मत की स्थिति आ जाती है ना, तो निर्णायक मत किसका होगा, उपराष्ट्रपति का होगा। जब बराबरी की बात आ जाती है और वहां पर फिर डिसाइड करना हो तो फिर निर्णायक मत कौन देगा, उपराष्ट्रपति यहाँ पर देता है। तो आर्टिकल 64 हो गया है। साथ में यहाँ से वेतन कहाँ से दिया जाता है वो क्लियर हो गया है। वेतन किस पोस्ट के लिए दिया जाता है वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है ना, वो अनुच्छेद आर्टिकल 67 का जो क्लॉज क है या आपका क है, वहां पर 5 साल, ठीक है, 5 साल क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। और आपने पढ़ा था शेड्यूल थर्ड अनुसूची 3 में क्या था, आपका शपथ से रिलेटेड था। अब वहां पर मैंने बताया था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, इनके लिए इनकी शपथ का प्रावधान अलग अलग अनुच्छेद में किया गया है, वहां पर नहीं है। तो आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखना है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है वहां पर उस समय अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और जा रखे, तब राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वो क्या करेगा, इनको यहाँ पर शपथ दिलाएगा। किसे, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। एक आपका अनुच्छेद आता है 65, अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, तो वहां पर इस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर संभालेंगे। तो ये हो गया। एक और आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसके निर्वाचन से, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन से रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न होता है ना, तो इस विवाद को निपटाने का या उस पर सुनवाई करने का अधिकार किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई की जाएगी। तो ये था पूरा उपराष्ट्रपति के बारे में। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, मिस्टर जगदीप धनखड़ है, और ये 14th नंबर के हमारे करंट में क्या है, उपराष्ट्रपति है। और हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। ये जो मैंने अभी फैक्ट बताए हैं ना, ये एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, पीसीएस है ना, उनमें पूछेंगे क्या है, आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। और डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया, या किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हमने कहाँ से लिया है, डायरेक्ट आता है। इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है और किसके लिए इन्हें वेतन दिया जाता है, योग्यताएं क्या क्या है, ठीक है। इनका जो चुनाव है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और अगर इनको पद से हटाना है तो उसके लिए प्रस्ताव कहाँ पे लाना चाहिए, पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। कार्यकाल तो नॉर्मली पूछा ही जाता है। शपथ कौन दिलाता है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तब कौन दिलाएगा, ये भी आता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। इसका उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 65 में है। और वहीं पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है
कि अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कोई विवाद होता है ना, उसका निपटारा कहाँ पर होगा, आर्टिकल 71 के तहत होगा। और शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, ये सारी चीजें होंगी। और ये भी पूछा जाता है कि अगर राज्य क्या जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, लेकिन अगर निर्णायक मत देना हो तो कौन देगा, तब उसे वहां पर अधिकार होता है। तो ये थे आपके उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर कोई फैक्ट यहाँ पे कुछ चीजें रह गई होंगी तो हम करने वाले हैं एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर, उससे आपको आइडियाज लग जाता है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वहां पर और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो चलेगा, हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट उससे पहले एक बार आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं सो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन को। सो अभी हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और प्रीवियस ईयर में पहला आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि हमने जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, ये हमने जो आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है, ये किस देश के संविधान से लिया हुआ है। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति का पद क्या है, सो फटाफट आंसर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही था, ऑप्शन ए। इसे किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं किया गया है, ये स्टार्टिंग से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3 कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है, यानी कि इनकी योग्यता से रिलेटेड कौन सा सही नहीं। मैंने बताया था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु का वो होना चाहिए, यानी कि उसकी 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य हो, मतलब मैंने कहा था कि वो सदस्य जो है बनने की योग्यता रखता हो, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है, सो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, राज्यसभा का सदस्य हो नहीं, बल्कि ये हो कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति कौन होता है, बताया था संसद सदस्य नहीं होता है, बोला गया कि राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य। तो कल मैंने कहा था कि ये संसद के सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होते हैं, निर्णायक मत देने का इनको अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा इनके बारे में कौन सा कथन सही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है राज्यसभा का, और इसी के लिए उन्हें क्या मिलता है, वेतन भी मिलता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो राज्यसभा की जो बैठक होंगे उनका जो सभापतित्व है वो कौन करेगा, अध्यक्ष यानी कि सभापति, और कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, और वर्तमान में कौन है, मिस्टर जगदीप सिंह धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो मैंने कहा था उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था होती है ना, उसमें दोनों सदन की, हमारे लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य यहाँ पे शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है, सो अधिकतम आयु का जो बात करें तो ना तो उपराष्ट्रपति के बारे में कोई जिक्र है कि उस अधिकतम कितनी उम्र तक, और ना ही उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, सो इनका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से आपका होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। सो आपका उपराष्ट्रपति याद रखना है 20, ठीक है, 20 अनुमोदक एंड 20 प्रस्तावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है।
यहाँ पर आपका सही आंसर अभी जस्ट बताया है 20। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ये जो रुपया है वो है आपका 15,000 रुपए। कितने हैं? 15,000 रुपए। आगे है, संविधान में उपराष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? संविधान में उपराष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी प्रावधान नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? मैंने कल आपको बताया है आर्टिकल 71। अगर कोई विवाद हो जाता है इनके निर्वाचन से रिलेटेड, आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सुनवाई करेगा। ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? मैंने बताया था कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। तो ऐसे में आपका जो प्रॉपर आंसर होगा वो हो जाएगा सी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से होता है। ठीक है, समानुपातिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों के द्वारा बना निर्वाचक मंडल, और इसमें होते हैं दोनों सदनों के सभी सदस्य। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं कौन? आंसर इज संसद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समेवत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो ये समाप्त हुआ है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। एक नया पॉइंट आपको यहाँ पे मिला है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि की बात करते हैं तो कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष मैंने आपको बताया था। और कौन से आर्टिकल में है इनका 5 वर्ष? 67 का क। ठीक है, 67 आर्टिकल उसके क में। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने बताया था आपको कि 69 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका 4 लाख रुपीज एंड राष्ट्रपति को 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो इन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। किसके बराबर? 25 का ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और वेतन कहाँ से जाता है? संचित निधि से। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? ऑप्शन हो जाएगा संसद सदस्य, ऑप्शन डी, 26 का डी। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो मैंने कहा इसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है, और प्रस्ताव केवल और केवल संसद के राज्यसभा में ही, और हटाने का अधिकार संसद को है। प्रस्ताव कहाँ पे लाएंगे? राज्यसभा में। 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या उसे पद से पदच्युत करने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। तो देखो, वो हटाने का अधिकार संसद को है, संसद में राज्यसभा भी है, तो प्रस्ताव लाना है तो कहाँ पर? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो कौन है जो भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? कौन हटा सकता है इन्हें? राज्यसभा के साधारण बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति
तो यहाँ पर अनुपस्थिति हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम होता है, तब संभालता है, यानी कि सभी मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति और ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 65 के तहत अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तब उनका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो तब क्या होता है, तब उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति का पद का कौन, उस पर पद पर कौन काम करेगा, तो वो काम करेंगे उपसभापति। कौन करेंगे, उपसभापति वर्ग करेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो क्या, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकते, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे दूसरा प्रेसिडेंट चुनना आवश्यक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन ए। आगे है 35 का ऑप्शन होगा 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है जो सही है, पढ़िएगा फटाफट से, तो ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये गलत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, तो ये यहाँ पर आपका असत्य है। लिसन लिसन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था ना कि इन पर महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और निर्वाचन इनका जो विवाद है, विवादों का तो एससी देखना है ना, सुप्रीम कोर्ट देखता है आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर गलत जो है ना, ऑप्शन बी है। और यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उसके द्वारा संपन्न कार्य क्या होंगे, अवैध नहीं होंगे। तो ऐसे में ऑप्शन बी आप लोगों का गलत है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है, ये भी सही, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो फटाफट पढ़िएगा और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है, ऑप्शन बी, निर्वाचक मंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, जब बराबरी की स्थिति हो जाए, मैंने बताया था। तो मतों के बराबर स्थिति रहने पर निर्णायक मत इनका होता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य। देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, और साथ में हमारी जो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो यहाँ पर लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि मनोनीत भी और निर्वाचित भी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या उसे पद से निकालने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है, तो प्रस्तावित कहाँ पर होगा, तो प्रस्ताव आपका केवल और केवल राज्यसभा में। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, सो 43 का डी, ज्ञानी जैल सिंह, बाकी उपराष्ट्रपति थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। 44 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए, निर्विरोध नहीं चुने गए, के आर नारायण। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई, 46 का डी, कृष्णकांत। कौन है, कृष्णकांत। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था, वीवी गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, वीवी गिरी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि क्या,
तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही होगा 50 का। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो है राज्यसभा। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो जो इस पद पर रहे हैं, एक तो रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, और दूसरे यहाँ पर रहे फखरुद्दीन अली, नहीं, शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो यहाँ पर 1 और 4 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति, अभी नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रपति पे आएगा, राष्ट्रपति का जो वेतन है ना 53 में, वो ध्यान रखना है कि भारित नहीं है। सो 53 का आंसर यहाँ पर बताइए। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? सो ऑप्शन हो जाएगा सी, विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? एम.एच. अंसारी हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए या बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? सोवियत संघ में राजदूत। तो भाई ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। और वैसे यहाँ पर ये चीज़ें तो आप लोगों को देखनी ही है, लेकिन आर्टिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।